कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बकरी बुध प्रभाव। 29 जून 2026 को बुध मिथुन राशि में बकरी हो रहे हैं, जहां वह 24 जुलाई तक रहेंगे। यह बकरी बुध मीन राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा, उनका धन, उनका कैरियर, उनका दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दर्शकों, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर। ग्रह गोचर देखा जाए, राहु आपके व्यभाव पर बैठे हुए हैं, वहीं शनि आपके लग्न पर, वहीं पराक्रम भाव पर मंगल, सुख भाव पर, चतुर्थ भाव पर सूर्य और बुध, बुधादि योग का निर्माण हो रहा है और यहीं पर बुध बकरी हो रहे हैं। दर्शकों, अब देखा जाए तो पंचम भाव पर गुरु और छठम खष्टम भाव पर शुक्र और केतु का युति बन रहा है। दर्शकों, इन्हीं ग्रह गोचर के आधार पर मैंने बकरी बुध का प्रभाव का विश्लेषण किया है। दर्शकों, हमारे जो ऐसे दर्शक हैं जो अपना लग्न नहीं जानते हैं, वैसे तो यह लग्न आधारित कार्यक्रम है। जो हमारे दर्शक लग्न नहीं जानते हैं वह अपनी जन्म राशि अथवा प्रचलित नाम राशि से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, देखा जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य पर शनि विराजमान है और शनि जहाँ बैठते हैं, दर्शकों, यह ज्योतिष शास्त्र का सामान्य सूत्र है कि शनि जहाँ भी बैठते हैं उस स्थान पर शुभ फल देते हैं। आपके स्वास्थ्य भाव पर बैठे हुए हैं, अतः पहले से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही होगी उसमें कमी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले से जो स्वास्थ्य खराब था अथवा चिकित्सीय सलाह आप ले रहे थे, दवाई खा रहे थे, उसमें कमी आएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य अनुकूल रहने वाला है, चूंकि शनि आपके लग्न पर बैठे हुए हैं। दर्शकों, अब देखा जाए मंगल आपके पराक्रम भाव पर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि छोटे भाई बहन से आपका संबंध खराब हो, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हो सकता है। हालांकि उसमें आपका लाभ होगा, फैसला आपके पक्ष में आएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति का जो विवाद है वह हो सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल यहाँ पर बैठ करके आपके लिए उत्साह बढ़ाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे और जो काम आप निरस्ता से करते थे, उदासीन होकर के करते, उसमें आपकी आत्मबल झलकेगा, आत्मविश्वास झलकेगा। आप जो काम करेंगे और वहाँ आपको सफलता मिलेगी। देखा जाए तो मंगल यहाँ बैठ करके आपके पराक्रम भाव पर आप जो काम करेंगे उसमें आत्मविश्वास आपको बढ़ाएंगे और आत्मविश्वास को बढ़ने से काम में सफलता मिलेगी। दर्शकों, अब देखिए तो सूर्य और बुध, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है आपके सुख भाव पर। यह माता का भी स्थान माना जाता है, सुख का स्थान माना जाता है, यह भूमि भवन वाहन का भी स्थान है। दर्शकों, पहले से जो भूमि संबंधी आप प्लान बनाए हुए थे जमीन खरीदने के लिए, जो रुका हुआ था, वह अटका हुआ था, यह बकरी बुध आपके लिए यह सुनहरा अवसर लेकर के आया है। इस अवधि में आपको, जब यह बकरी बुध 29 जून से लेकर के 24 जुलाई तक रहेंगे बकरी, उस अवधि में यह काम आपका पूर्ण होने वाला है। जो अधूरा मकान था अथवा मकान से संबंधित जो आप कोई काम कर रहे थे उसमें भी जो रुकावट लगा हुआ था वह भी इस अवधि में पूर्ण होने वाला है। गाड़ी खरीदने का जो प्लान था वह भी पूर्ण होगा इसी अवधि में। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भूमि भवन वाहन का जो यह स्थान होता है वहाँ बकरी बुध का होना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। माता का स्वास्थ्य जो पहले से खराब रहा होगा वह भी सही होगा। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो बकरी बुध सुख भाव पर बैठ करके आपको कर्म क्षेत्र पर देख रहे हैं और इससे आपका क्या होगा, जहां आप काम करते हैं वहां आपके सहयोगियों का समर्थन प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा और वहां आप सम्मानित होंगे। प्रमोशन के लिए आपका नाम जा सकता है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है और स्थानांतरण भी हो सकता है। अचानक आपको मनचाहे जगह पर स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि बकरी बुध की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रहा है और कर्म भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। यह मिला करके देखा जाए यह गोचर अत्यंत लाभकारी सिद्ध आपके लिए हो सकता है। दर्शकों, अब देखा जाए तो खष्टम भाव पर शुक्र और केतु, पहले से जो विवाद चल रहा होगा वह कोर्ट कचहरी का मुकदमा के इत्यादि को चल रहा होगा, उसमें भी फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। जो शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे होंगे वह भी आपके सामने आएंगे और आपके पास आकर के गिड़गिड़ाएंगे सुलह करने के लिए। जो कोई रोग रहा होगा, पहले से बीमारी से परेशान थे, उसमें भी आपको मुक्ति मिलेगी।
कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। दर्शकों, अब देखा जाए आपका दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला। जो पहले से कटुता रही होगी, तनावपूर्ण रहा होगा दाम्पत्य जीवन, उसमें मधुरता आएगी, गलतफहमियां दूर होगी, प्रेम संबंध में नज़दीकियां बढ़ेगी, और जो अविवाहित हैं, जो हमारे दर्शक, उनके लिए भी शादी का प्रस्ताव आएगा। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। मीन राशि वाले जातकों के लिए गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पीले वस्त्र, वस्तु इत्यादि जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा करने से ग्रह जनित जो कुछ भी दोष होगा उसका शमन होगा और आपका भाग्य चमकेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम।